नमस्कार साथियों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपकी बायोलॉजी की चौथी क्लास, जिसमें हम पोषण के टॉपिक से डिस्कस कर रहे थे। तो पोषण के टॉपिक से आज आपका चैप्टर है वसा या लिपिड्स। वसा दोस्तों किसे कहते हैं, लिपिड्स को कहते हैं या फैट है ये। ठीक है, एक तरीके की चिकनाई है। आप ये समझो, जो हम चिकनाई की चीज़ खाते हैं वो एक तरीके से हम क्या ले रहे हैं, वसा ले रहे हैं, लिपिड्स ले रहे हैं, है ना। फैट, उससे क्या बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। ठीक है, तो वो हम जानेंगे कि वसा कितने प्रकार की होती है, क्या होता है वसा में। तो वसा क्या होता है, वसीय अम्ल और प्लस ग्लिसरॉल, इससे मिलके बनता है। वसा किससे मिलके बनता है दोस्तों, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इजिकल टू क्या हो जाएगा, लिपिड्स हो जाएगा। ठीक है जी। हम वसा ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। सही बात है, क्योंकि चिकनाई को हम ज़्यादा नहीं खा सकते और ऐसा होने से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो अटैक के चांसेस हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, वसा जो है हाइड्रोफोबिक नेचर में होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा किस नेचर में पाई जाती है, तो ये होती है हाइड्रोफोबिक नेचर में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक वसा में एक 9.3 कैलोरी होती है ना। एनर्जी वैसे इसमें ज़्यादा होती है 9.3, लेकिन हमारे लिए नुकसान है ये। ठीक है, इसे हम ज़्यादा नहीं ले सकते। वसा दो प्रकार की होती है। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों ये। वसा दो प्रकार की होती है। एक होती है संतृप्त वसा, जिसे सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे वनस्पति घी देख रहे हो, जो जमने वाली चीज़ें हैं, जैसे ठंड में जम जाती है, वनस्पति घी हो गया, है ना। मीट बीच में आ जाता है, देसी घी, बटर, ये क्या हो जाते हैं, ठंड में जमने वाली चीज़ें हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो ठंड में जम जाती हैं, सर्दियों में जो चीज़ें जम जाती हैं, जैसे आपका डालडा घी हो गया, वनस्पति घी, है ना, देसी घी हो गया, तो ये इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड, मतलब एक बंध पाया जाता है। तो उसे हम सैचुरेटेड के नाम से कहते हैं वसा को। असंतृप्त वसा जो मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे कोकोनट ऑयल तो वैसे जम जाता है तो वो इसमें जाएगा। बाकी के आप ये यहाँ पे देख रहे हो, जैतून का तेल है, सोयाबीन का तेल है, सरसों का तेल है, तो ये इस तरीके का असंतृप्त वसा में आएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। तो इसमें कैसा पूछता है, इसमें बस ये दे देगा कि बताओ जैतून का तेल है, सोयाबीन का तेल है या वनस्पति घी है, तो ये किस नेचर का है, मतलब कौन सी एसिड है, कौन सी फैटी एसिड है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट, जो दीर्घ पोषक पदार्थ चल रहा था। अब हम बात करेंगे लघु पोषक तत्व की। ठीक है, लघु पोषक तत्व क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज की, जिसे हम मिनरल्स कहते हैं। तो जो आयरन है, आयरन ये हमारी बॉडी में कहाँ का पाया जाता है, तो एक तो ब्लड में भी आयरन होता है, आपको पता है। आयरन के कारण ही, मतलब आयरन हम बाहर की चीज़ों से खाते हैं, जैसे हमने सेब खा लिया, पालक खा लिया, तो इसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है ना। तो आयरन ब्लड में होता है हमारे। आरबीसी ये ब्लड का ही पार्ट है, और ये हीमोग्लोबिन, एचबी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, तो ब्लड में होता है। मतलब कुल मिला के बात ये है आयरन। ठीक है, आयरन की कमी से रोग भी होते हैं, आयरन को हम बाहर से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कैल्शियम, कैल्शियम किस में होता है, ये आप अच्छे से जानते हो, हड्डियों में, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो किसकी कमी है, कैल्शियम की। अक्सर ये ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है ना इस समय। इसके कैल्शियम की कमी वाले मरीज बहुत ज़्यादा हैं। दांतों में मान लिया दांत कमज़ोर हो जाना, तो ये कैल्शियम की कमी से ऐसा होता है। बालों में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी एक तरीके से हेयर फॉल भी करती है, बाल नाखूनों में, है ना, नाखून टूट जाते हैं, तो देखते हो कैल्शियम की कमी है। ब्लड में भी होता है कैल्शियम। इसके बाद में पोटेशियम किस में पाया जाता है, पोटेशियम का सिंबल होता है दोस्तों के, किडनी में और ब्लड में ये पोटेशियम पाया जाता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं जो सल्फर है, सल्फर और फास्फोरस। सल्फर का संकेत क्या होता है, एस, और फास्फोरस का होता है एफ। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, ये मांसपेशियों में, जो हमारी मसल्स होती हैं, और बोन्स में, यानी कि हड्डियों में ये पाया जाता है। सल्फर और फास्फोरस की बनी होती हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मांसपेशियों में होता है, मसल्स में पाया जाता है। जिंक किस में होता है, लार में, जो हमारे मुंह में लार बनती है उसमें। आंसू में भी जिंक होता है, इंसुलिन में भी जिंक होता है, जिसकी कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। और अग्नाशय में, ठीक है जी, ये जिंक पाया जाता है। तो ये खनिज से इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। बस ये भी छोटा सा ही टॉपिक है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर और फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
पूछ लेता है कि ये सबसे ज़्यादा मतलब किस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे इस टॉपिक पे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है विटामिन्स का। आसान भी है, सबसे ज़्यादा सवाल बनने वाले जो परीक्षाओं में बनते हैं विटामिन से ही बनते हैं। विटामिन का कार्य क्या है पहले आप समझो। देखो, जो विटामिन होता है हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो जैसे हमारे शरीर में कोई ब्लड की कमी, मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाती है, तो एक तरीके से कुछ दवाइयों के नाम तो इन विटामिनों के नाम पे ही रखे हुए हैं। ठीक है, तो विटामिन एक आप ये समझो सिंपल भाषा में कि रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, एनर्जी देता है हमें। विटामिन शरीर की ग्रोथ नहीं करते, विटामिन हमें हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तुमने देखा भी होगा, है ना, कुछ क्या करते हैं, मल्टीविटामिन का यूज़ करते हैं, मल्टीविटामिन। ठीक है, मल्टीविटामिन मतलब हर तरह के उसमें विटामिन होते हैं, जो टैबलेट बहुत ज़्यादा आ रही है मार्केट में, वो भी हैं। ठीक है, तो उसे हम मल्टीविटामिन कहते हैं कि सारे विटामिन ताकि हमें जो खाने से ना मिले हों वो उस टैबलेट से हमें मिल जाएं। तो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं इसका, मल्टीविटामिन का। और विटामिन की बात करें तो विटामिन की खोज करी है हॉपकिंस ने और नामकरण कराया फंक ने। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, विटामिन की खोज किसने की। यदि आपको हॉपकिंस नहीं मिलता तो फिर राइट आंसर क्या लगाएंगे आप, फंक लगाएंगे। विटामिन डी बनता है कहाँ कहाँ विटामिन डी बनता है। देखो, हमारी जो बॉडी है उसमें केवल 2 विटामिन बन सकते हैं। ठीक है, जो बॉडी खुद ही जनरेट कर लेती है। तो डी बनता है त्वचा में, ये हमें फ्री में प्राप्त होता है। किससे, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, और ये हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है विटामिन डी। धूप नहीं लोगे, अलग मतलब कमरे में रहोगे तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो स्किन है, हमारी बॉडी है, पीली पड़ जाती है। ठीक है, तो धूप लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है और ये त्वचा में बनता है, हमारी स्किन में बनता है। विटामिन के है, ये भी हमारी बॉडी में ही बनता है, बड़ी आंत के कॉलन भाग में बनता है। इसका क्या कार्य होता है, जो ब्लड, जैसे हमारे चोट लग जाती है तो ब्लड के थक्के को जमाने में ये मदद करता है। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं। देखो, शरीर में जो विटामिन है वो डी और के बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और विटामिन नहीं बन सकते, वो हम सब बाहर से लेते हैं, मतलब अपने खाने वाली चीज़ों से लेते हैं। छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन एक तो सी समाप्त हो जाता है, तथा जल में घुलनशील जितने भी विटामिन है ना, जल में घुलनशील कौन से है, एक तो बी है और एक सी है। बी और सी, ये दोनों विटामिन क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये दोनों विटामिन ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए नोट, विटामिन को कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के रूप में खाते हैं हम। ठीक है, इन 2 चीज़ों में हम ले सकते हैं इसको, विटामिन को वसा और कार्बोहाइड्रेट के रूप में ले सकते हैं हम। इसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। एक तो होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन, अभी बता रहा था, जो बी और सी होते हैं, जो सब्जियों को छोड़ने में, मतलब धोने में ये विटामिन क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दूसरा विटामिन है वसा में घुलनशील, मतलब जो चिकनाई में घुल जाते हैं, वो के है, ई है, डी है और ए है। देखो, मैंने इस तरीके से सीक्वेंस में लिखा है ताकि आपको याद रहे। तो इसे हम पूरा पढ़ सकते हैं भाई, कीड़ा। क्या पढ़ सकते हैं इसे हम, कीड़ा पढ़ सकते हैं, ताकि आपको ध्यान रहे। तो वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा है और जल में घुलनशील बी और सी है। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो, विटामिन और उनके रासायनिक नाम बहुत पूछे जाते हैं, और इनसे होने वाले रोग, और हमें ये प्राप्त किससे होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, ये रिवीजन की ज़रूरत होती है एकदम। अगर चाहो कि भाई सारे विटामिन और इनके रासायनिक नाम याद हो जाए तो बिल्कुल याद नहीं होंगे। ठीक है, इसमें आपको समय देना पड़ेगा, मतलब बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो तब जाके ये याद होते हैं, और सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सब विटामिन के बारे में जानते हैं, और कौन से उससे क्या प्राप्त होता है ये जान लेते हैं। देखो, सीक्वेंस में ही रखा है मैंने। पहले विटामिन ए को रखा है, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और ये हमें किससे प्राप्त होता है दोस्तों, आम में सबसे ज़्यादा होता है, गाजर में होता है विटामिन ए, धनिया में होता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में तो फिर कौन सा रोग होगा, रतौंधी रोग हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग। रतौंधी रोग किसे कहते हैं, ये नाइट ब्लाइंडनेस है, यानी कि रात को दिखना बंद हो जाता है रोगी को, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, या हिंदी में कहते हैं रतौंधी रोग। विटामिन B1 है, इसका रासायनिक नाम है थाइमीन। क्या नाम है इसका, थाइमीन। ये जो हमें प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है, गाय के दूध से प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा B1, और ये हरी सब्जियों से भी हमें मिल जाता है।
और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से दोस्तों होता है बेरी बेरी रोग, एक तरीके का लकवा मर जाता है शरीर में, ठीक है, विटामिन B1 की कमी से। अब देखते हैं दोस्तों विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, है ना, इनके ये नाम जरूर पूछे जाते हैं, राइबोफ्लेविन, और कुछ टैबलेट के नाम भी इसी के नाम से होते हैं, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन B2 का रासायनिक नाम है, और ये हमें किससे प्राप्त होता है, मौसमी फलों से, जो मौसम के अनुसार फल आते हैं उनसे प्राप्त होता है, मक्खन से, मक्खन में भी ये B2 होता है। और इसकी कमी से क्लोसिस रोग हो जाता है दोस्तों, यानी कि होठों का फटना, स्किन का फटना, है ना। अगर हम मौसम के अनुसार फल खाएंगे, मौसम के अनुसार सब्जियां खाएंगे, तो ये बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी स्किन फट जाती है ना, हमारे लिप्स फट जाते हैं, तो जिसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वैसलीन वगैरह, ठीक है। तो उसकी आवश्यकता नहीं होगी अगर आप मौसम के अनुसार फल खाएंगे तो। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B3 की। इसका रासायनिक नाम है निकोटिनिक अम्ल, या इसे नियाचिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नियाचिन भी कहते हैं। और इसका क्या स्रोत है, मूंगफली और मटर। मूंगफली में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है B3, और मटर में देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी कमी से भी चर्म रोग हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है, मतलब स्किन पूरी फट जाती है, तो चर्म रोग इसे कहते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे, ये है विटामिन B5, इसको बोलते हैं पेंटोथोनिक अम्ल। क्या कहते हैं, पेंटोथोनिक अम्ल। ये हमें किससे प्राप्त होता है दोस्तों, खजूर से प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा पेंटोथोनिक अम्ल होता है इसमें खजूर में, और दूध में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में किस में होता है, खजूर में। इसकी कमी से चर्मदार रोग हो जाते हैं, जीभ पे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं इससे, ठीक है, उसको बोलते हैं। विटामिन B6, इसको कहते हैं पेरिडियोक्सिन, ये वेरी मोस्ट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या नाम है इसका, पेरिडियोक्सिन नाम है। और ये सबसे ज़्यादा दूध में होता है, पालक में होता है, सेब में होता है, ठीक है, सेब में होता है, नाशपाती में होता है। ये जो है, ये पालक, सेब, नाशपाती, इनसे हमें सबसे ज़्यादा आयरन प्राप्त होता है, ठीक है। और इसकी कमी से अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए आयरन की, तो कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, ये होता है एनीमिया रोग। एनीमिया रोग में क्या होता है, एनीमिया रोग ये ऐसा रोग है कि इसमें ब्लड की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है दोस्तों, विटामिन B6 की कमी से, ब्लड की कमी से ये वाला रोग होता है। तो एनीमिया रोग से बचने के लिए हमें पालक, सेब, नाशपाती, है ना, दूध, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, ताकि ब्लड की कमी ना हो बॉडी में, है ना। एक स्वस्थ मनुष्य में आप बताओ कितना ब्लड होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है दोस्तों, 5 से 6 लीटर। और मैंने आपको बताया था, कल मैं प्रोटीन पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया कि अगर भाई तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, सारा ब्लड निकल जाए, तो व्यक्ति की जान बचती नहीं है, क्योंकि हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। अगर ब्लड ही सारा निकल जाएगा तो हार्ट किसको पंप करेगा। तो इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट B6 है, ठीक है। और इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया, या इसको हम हिंदी में और क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम रक्त क्षीणता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्त क्षीणता, रक्त क्षीणता इसे कहते हैं, रक्त क्षीणता, ठीक है। रक्त क्षीणता का मतलब यही है कि ब्लड की कमी हो जाना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन B7 की। B7 का रासायनिक नाम है दोस्तों बायोटिन। और ये किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, आपका चॉकलेट में होता है बायोटिन। ये समस्या सबसे ज़्यादा चल रही है, हेयर फॉल हो जाना, है ना, बालों का झड़ना बायोटिन B7 की कमी से होता है दोस्तों। B7 की कमी से बालों का झड़ना यानी कि हेयर फॉल होता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा दाल और चॉकलेट का यदि सेवन किया जाए, है ना, तो ये विटामिन B7 पूरा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन B12 की। इसका रासायनिक नाम है काइनोकोबालामीन। ये एक इसका छोटा नाम भी है, B12 का छोटा नाम, ये भी आप लिख लेंगे। क्या नाम है इसका दोस्तों, इसका नाम है कोबाल्ट, ठीक है, इसका नाम है कोबाल्ट, या काइनोकोबालामीन या कोबाल्ट, दो नामों में से एक नाम आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। और ये किससे हमें प्राप्त होता है, पनीर में ज़्यादा होता है, मछली में होता है, बटर में होता है, टमाटर में होता है B12। इसकी कमी से होता है पेनिसियस एनीमिया, यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें रक्त ठीक से वर्क नहीं करता है, ठीक है, रक्त से ही संबंधित ये रोग है। रक्त क्या करता है, ठीक से वर्क नहीं करता, ठीक से काम नहीं करता, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसकी कमी से पेनिसियस एनीमिया रोग हो जाता है। एक तरीके से ये भी रक्त की कमी से है, यानी कि ब्लड, आपने देखा होगा कि हाथ पैर सो जाना, और इसमें जो है ब्लड जो चलता है हमारी नसों में,
ठीक है, वो ठीक से वर्क नहीं करता है। तो विटामिन B12 की कमी से ऐसा होता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को देखते हैं, स्कर्वी अम्ल बोलते हैं इसको। इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कर्वी अम्ल। ये हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है, जैसे आपका आंवला हो गया, नींबू हो गया, मौसमी और संतरा। ठीक है, जो जितने भी खट्टे फल हैं उनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग एक तरीके का है कि मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से। एक ये भी जो वो है लक्षण आपको देखने को मिल सकता है विटामिन सी की कमी से। बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल ये हमें किससे प्राप्त होता है? ये दोस्तों होता है सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से, अभी बताया था मैंने आपको, बटर से, मछली के तेल से, है ना। बाहर से अगर हम इसको प्राप्त करें तो इसकी कमी से हो जाता है रिकेटस रोग, यानी कि हड्डियाँ इसमें क्या हो जाती हैं दोस्तों? कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, ये भी लक्षण आज की डेट में, है ना, बहुत पेशेंटों को देखने को मिल रहा है। विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई क्या होता है? ये होता है टोकोफेरोल। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। और ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है अंकुरित अनाज में और ड्राई फ्रूट में पाया जाता है। अंकुरित अनाज और ड्राई फ्रूट में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन का नाम भी देते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं इसको हम, ब्यूटी विटामिन। ये ब्यूटी विटामिन है दोस्तों, टोकोफेरोल, है ना। इसकी कमी से, मतलब जो इसकी पूर्ति है हम किससे कर सकते हैं? अंकुरित अनाज से कर सकते हैं और सूखे मेवा, है ना, जो ड्राई फ्रूट होते हैं, उनसे हमें विटामिन ई प्राप्त होता है। अगर इसकी शरीर में कमी हो जाए तो इसमें कौन सा रोग हो जाता है? प्रजनन शक्ति में कमी, यानी कि ये क्या होता है? एक तरीके से बांझपन महिलाओं में हो जाता है, इसकी कमी से बांझपन रोग हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई के आजकल आपको देखने को मिलेंगे कि भाई कैप्सूल वगैरह आ रहे हैं, और जो फिल्म इंडस्ट्री है उनमें तो इसके इंजेक्शन वगैरह भी लिए जाते हैं। ठीक है, सुंदरता को बनाए रखने के लिए। बाकी अगर आप खाने वाली चीज़ से ये करो इसे प्राप्त, तो अंकुरित अनाज। अंकुरित में क्या होता है? जैसे चने भिगो के रख लिए, है ना, जब तक उसमें अंकुर ना फूटे और तब तक ना खाए उसे, 1-2 दिन बाद खाएं। ठीक है, तो वो उससे हमें विटामिन ई प्राप्त होगा। ड्राई फ्रूट, ठीक है, ये भी अधिक मात्रा में नहीं ले सकते, कुछ मात्रा होती है। और तुमने देखा होगा विटामिन ई के कैप्सूल्स भी आते हैं, जो आजकल ब्यूटी बढ़ाने के लिए, है ना, कॉस्मेटिक वाले भी इसको यूज़ करते हैं ज़्यादा। ठीक है, पार्लर वाले इसको यूज़ करते हैं। तो ये विटामिन ई के कैप्सूल वगैरह हैं जो चमक लाने के लिए अक्सर इनका यूज़ किया जाता है। बाकी ये इन टैबलेट को खाया भी जाता है। डॉक्टर की सलाह पर हमें कोई भी अगर टैबलेट खानी है तो डॉक्टर की सलाह पे खानी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई हमने जो है अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खा लिया तो वो हमारे शरीर को नुकसान दे सकती है। तो ऐसे ही ये विटामिन ई जो है, जो ये आप देखते हो बॉलीवुड में जो हीरो हीरोइन होते हैं, ठीक है, ये भी डॉक्टर्स की सलाह पर इन चीज़ों को लेते हैं, इनका सेवन करते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप खाने वाली चीज़ से इसकी पूर्ति करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा बेटर है। वो लंबे समय तक चलती है सुंदरता, और ये वाली, ठीक है, तो ये नुकसान दे सकती है एक तरीके से। विटामिन ई के कैप्सूल वगैरह हैं या इंजेक्शन वगैरह हैं, इनका सेवन ना ही करें विदाउट डॉक्टर की सलाह के अनुसार, तो बेस्ट है। ठीक है, तो ये विटामिन ई को ध्यान रखना है। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। और टोकोफेरोल को कैसे याद रखोगे? विटामिन ई, है ना, जैसे मान लीजिए कोई सुंदर हो गया ज़्यादा, तो उसे क्या करते हैं लोग? टोकते हैं, है ना, भाई क्या लगा रहा है ना, क्या कैसे इतना सुंदर हो रहा है, तो टोका टाकी करना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं इसको, टोकोफेरोल को। ठीक है, प्राप्त मैंने आपको बता ही दिया, और इसकी कमी से होने वाले रोग भी हमने देखे हैं। अब विटामिन के की बात करते हैं। इसका नाम है फिलोकिनोन, फिलोकिनोन या नेप्टोक्योन। ठीक है, विटामिन के ये किससे प्राप्त होता है? अंडे से, टमाटर से, मछली से, इनसे प्राप्त होता है विटामिन के। और इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, जो ब्लड क्लॉट होता है वो जमता नहीं है दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। मान लिया चोट लग जाए, ब्लड ही ना रुके, सारा ब्लड बह जाए, तो आदमी की जान जा सकती है। तो ये बहुत बढ़िया एक तरीके का क्या है? विटामिन है। और इसकी एक वो भी बताया था मैंने आपको, प्रोटीन जो ब्लड में होता है, जो रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है, वो बताओ कौन सा था? वो था फाइब्रोजिन। क्या नाम था उसका दोस्तों? फाइब्रोजिन। ठीक है, ये मेन प्रोटीन है। ब्लड में कई तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं, थोम्बिन, प्रोथोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोजिन,
है ना, ग्लोबुलिन, ये कई तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें से मेन ये है जो ब्लड के क्लॉट को जमाने में क्या करता है दोस्तों, मदद करता है। अगर विटामिन का नाम ले तो विटामिन यहाँ क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये विटामिन समझ गए होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है जो लगातार पेपर में पूछे जाते हैं, इनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। अब इससे संबंधित जितने भी ये टॉपिक हैं, ये छोटे छोटे 3 टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, और इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, परीक्षाओं में जो भी पूछे गए हैं, वो आपके सामने अब यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, हड्डियों में सर्वाधिक क्या पाया जाता है दोस्तों। तो हड्डियों में क्या कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है ना, आयरन पाया जाता है, या पोटेशियम पाया जाता है। तो अभी बताया है भाई कि हड्डियाँ किसके कारण मजबूत होती हैं, कैल्शियम की। कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसका क्या सिंबल होता है, CA, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैतून के तेल में कौन सी वसा पाई जाती है, कौन सी वसा पाई जाती है बताओ, संतृप्त या असंतृप्त वसा। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर है इसका असंतृप्त वसा। ठीक है जी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, विटामिन की खोज किसने की है। देखो ये क्वेश्चन पता नहीं लगातार कितनी बार एग्जाम में आया है। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की है। तो यहाँ पर हॉपकिंस है, फंक है, रॉबर्ट हुक है, या अरस्तु है। ठीक है, तो आपको जो है इनमें से एक ही ऑप्शन में मिलेगा, या तो हॉपकिंस मिलेगा या फंक मिलेगा। तो इसका जब राइट आंसर है तो राइट आंसर इसका हॉपकिंस हो जाएगा। खोज इसने करी है, नामकरण इन्होंने किया है, फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बेरी बेरी रोग। तो विटामिन बी की कमी से। पहले देखो कि ऐसा था, विटामिन ए, बी, सी, डी पहली परीक्षाओं में ये पूछे जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा डीप देता है, बी के भी पार्ट पूछ लेता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने सारे ही विटामिन डिस्कस करे हैं। और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके, है ना, बार बार इसका रिवीजन करेंगे, या जो नोट्स बना रहे हैं उनका बार बार रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तभी याद होंगे ये, नहीं तो याद नहीं होंगे भाई, फिर तो ये नोट्स में रह जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। क्या बी है, हाँ जी बी भी जल में घुलनशील है। सी जल में घुलनशील है। बी, सी, हाँ जी ये जल में घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, KE, DA। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो किस में घुलनशील हैं दोस्तों, ये हैं वसा में घुलनशील, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है। रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है। ठीक है, तो विटामिन ए है इसमें, नहीं जी। बी नहीं हो सकता इसमें, डी नहीं, ये भी, ये तो रिकेटस रोग होता है इसकी कमी से। तो विटामिन के, विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि के मैंने आपको बताया है कि के ऐसा विटामिन है जो रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है। तो इसकी कमी अगर शरीर में हो जाए तो ब्लड क्लॉट जमेगा ही नहीं, यानी कि चोट भी ठीक से मतलब जल्दी ठीक नहीं होगी, सारा ब्लड बह जाएगा और आदमी मर सकता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। और अगर यहाँ पर प्रोटीन पूछ ले कौन सी प्रोटीन है, तो वो है फाइब्रोजिन। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे, है ना, ये रक्त के थक्के को क्या करते हैं, जमाने में मदद करते हैं, फाइब्रोजिन। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन डी कहाँ बनता है। तो क्या बड़ी आंत के कोलन भाग में बनता है, नहीं। छोटी आंत के कोलन भाग में, नहीं। बड़ी आंत के कोलन भाग में कौन सा विटामिन बताया, ये बताएंगे। तो ये बड़ी आंत के कोलन भाग में विटामिन के बनता है, और विटामिन डी बनता है त्वचा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। त्वचा में बनता है विटामिन डी, और ये किससे प्राप्त होता है, हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। बिल्कुल अभी ये चीज़ डिस्कस करी है हमने, और मछली के तेल से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। एनीमिया रोग अभी मैंने आपको बताया है, विटामिन B6 की कमी से दोस्तों ये होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B6। क्या इसका दूसरा नाम क्या और बताया मैंने, रक्त क्षीणता। रक्त क्षीणता यानी कि रक्त की बॉडी में क्या आ जाती है दोस्तों, कमी आ जाती है, रक्त क्षीणता कहते हैं इसको। विटामिन B6 की पूर्ति किससे कर सकते हैं हम, लोहे से कर सकते हैं, आयरन से कर सकते हैं। ठीक है, आयरन हमें किससे प्राप्त होता है, पालक से, सेब से, नाशपाती से। तो हमने देखा होगा सेब को काट दिया अगर, तो काटने के बाद में अगर थोड़ी देर रख दिया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, काला काला सा हो जाता है, जैसे जंग लग गया हो लोहे पर। तो वही क्या है, वो आयरन है, और आयरन हमें इन खाने वाली चीज़ों से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, लार में कौन सा खनिज पाया जाता है। लार में खनिज, क्या जिंक पाया जाता है, क्या आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक। लार में और आंसू में, अभी तो बताया था, लार और आंसू में क्या होता है दोस्तों, जिंक होता है। और जिंक का संकेत क्या होता है, Zn। जिंक का संकेत क्या होता है, सिंबल क्या होता है, Zn होता है। और लार का पीएच मान बताओ मुझे, ये मैंने बात डिस्कस की थी, लार का पीएच मान होता है 6.8।
ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है। 1 ग्राम वसा में यानी कि 1 ग्राम लिपिड्स इजिकल टू क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। क्या 6.8 होता है, नहीं जी, ये तो लार में होता है, अभी बताया मैंने आपको। 7.4 ये भी पीएच होता है, लेकिन किसका होता है, ये रक्त का होता है, रक्त का पीएच होता है। 4.2 ये किस में होता है, ये आपका प्रोटीन में कैलोरी होती है। 9.3 हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, 9.3। देखो इसमें ज़्यादा कैलोरी होती है, लेकिन है ये नुकसानदायक, हम इसे ज़्यादा सेवन इसका नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है, ये 10 क्वेश्चन इससे भी इसी टॉपिक से मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये 3 टॉपिक हैं छोटे छोटे, इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपका जो ये पोर्शन का टॉपिक है, जो पोर्शन चैप्टर है पूरा, ये क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों कंप्लीट। आज ये कंप्लीट हो गया है पूरा चैप्टर। ठीक है, तो इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं हमने डिस्कस कर लिए, और बाकी आप जो है इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करके आप और भी टेस्ट लगा सकते हो। तो ये चीज़ें याद जरूर करनी है, क्योंकि इनसे ही सवाल बनते हैं पेपर में, प्रोटीन से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक, तो जितने भी चीज़ें हैं इसमें हमने वो बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस करे हैं। ये टॉपिक, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है, और कल हम अगला चैप्टर करेंगे। ठीक है, इसका बायोलॉजी का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें। ठीक है भाई, लाइक कर दिया करो यार, क्योंकि देखते ज़्यादा हैं, लाइक कम करते हैं। तो लाइक कर दिया करो, लाइक में कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं आपके। ठीक है भाई, इससे हम क्या है कि इससे थोड़ा हम मोटिवेट हो रहे हैं, और आपको और अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं जो आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो आपको मतलब उस चीज़ से प्रॉफिट होगा, तो इस तरीके की वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।